क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो देखने में तो वीरान लगती है, लेकिन उनके भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि यहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, और एक ऐसा बर्फीला महाद्वीप जिसके नीचे सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं, और एक ऐसा वीरान इलाका जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी, लेकिन अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि यह हकीकत है। क्या यह सब कुदरत के करिश्मे हैं, या फिर इन वीरान जगहों में छिपे हैं वो अनसुलझे राज जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं? क्या विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा चुका है, या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगह की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 या 2 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दाश्त-ई-लूत। लूत रेगिस्तान ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 51,800 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाता है। यह रेगिस्तान केरमन, सिस्तान, बालूचेस्तान और साउथ खोरासान प्रांतों में फैला हुआ है। दाश्त-ई-लूत को दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। नासा के अनुसार 2005 में यहाँ की सतह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा है कि कुछ हिस्सों में जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इस रेगिस्तान में आपको विशाल रेत के टीले, नमक के मैदान और अद्भुत भू आकृतियां देखने को मिलती है। दाश्त-ई-लूत को 2016 में ईरान के पहले प्राकृतिक स्थल के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसका क्षेत्र 22,78,015 हेक्टेयर है, और यह 17,94,134 हेक्टेयर के बफर जोन से घिरा हुआ है। लूत रेगिस्तान का लगभग 10% हिस्सा ईरान के कुल क्षेत्रफल का है। यहाँ के विशाल रेत के टीले, मंत्रमुग्ध कर देने वाली चट्टानें और गंडोम बेरयान क्षेत्र, जिसे धरती का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है, इसे और भी खास बनाते हैं। दाश्त-ई-लूत एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे कठोर और रहस्यमयी कलाकारी दिखाई है। यहाँ की गर्मी, भू आकृतियां और वीरानी इसे दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में शामिल करती है। नंबर 2, नारा ड्रीमलैंड, जापान। आज हम आपको लेकर चलेंगे जापान के एक ऐसे रहस्यमयी और वीरान मनोरंजन पार्क की ओर, जिसे कभी जापान का डिज्नीलैंड कहा जाता था। नारा ड्रीमलैंड का निर्माण 1961 में हुआ था। यह पार्क कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड से प्रेरित था। यहाँ भी परियों का महल, बड़े बड़े रोलर कोस्टर, मैटरहॉर्न पर्वत और रंग बिरंगे झूले थे। शुरुआत में यह पार्क बेहद लोकप्रिय रहा और बच्चों के लिए सपनों की दुनिया जैसा था। समय के साथ जापान में असली डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे बड़े थीम पार्क खुल गए। 2001 में ओसाका में यूनिवर्सल स्टूडियो के खुलने के बाद नारा ड्रीमलैंड में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से घटने लगी। आखिरकार 2006 में पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पार्क के बंद होने के बाद यहाँ की इमारतें, झूले, रोलर कोस्टर और महल वैसे ही वीरान पड़े रहे। कोई मरम्मत नहीं हुई, कोई सुरक्षा नहीं, सब कुछ समय के साथ जंग खा गया और टूटने लगा। आज नारा ड्रीमलैंड एक भूतिया जगह की तरह दिखता है। जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा और वीरानी है। पार्क के बंद होने के बाद भी यह जगह शहरी खोजियों और फोटोग्राफरों के लिए बेहद लोकप्रिय रही। यहाँ की टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे झूले और वीरान गलियां हर किसी को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। नारा ड्रीमलैंड को 2016 के बाद पूरी तरह तोड़ दिया गया, लेकिन इसकी यादें और तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। यह पार्क एक ऐसे सपने की तरह है जो पूरा तो हुआ, लेकिन समय के साथ खो गया। नारा ड्रीमलैंड जापान के मनोरंजन इतिहास का एक अनोखा और भावनात्मक हिस्सा है। एक ऐसी जगह जो कभी बच्चों की मुस्कान और सपनों से भरी थी और आज वीरानी और रहस्य का प्रतीक बन चुकी है। नंबर 3, मोजावे डेजर्ट रॉक। आज हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका के मोजावे डेजर्ट की ओर, जो न सिर्फ अपने रेगिस्तानी विस्तार के लिए बल्कि यहाँ की अनोखी और रहस्यमयी चट्टानों के लिए भी मशहूर है। मोजावे डेजर्ट दक्षिणी कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना और यूटा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान अपने कठोर मौसम, गर्मी, ठंड और कम बारिश के लिए जाना जाता है। यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 54,000 वर्ग मील है। मोजावे डेजर्ट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की विविध और आकर्षक चट्टानें, जिनका निर्माण करोड़ों सालों में भूवैज्ञानिक घटनाओं से हुआ है। यहाँ के कुछ क्षेत्र जैसे जोशुआ ट्री नेशनल पार्क और डेथ वैली नेशनल पार्क अपने अद्वितीय रॉक फॉर्मेशंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोजावे डेजर्ट में कई जगहों पर प्राकृतिक आर्च, गुफाएं और रंग बिरंगी परतों वाली चट्टानें देखने को मिलती हैं। यहाँ की चट्टानें भूगर्भीय इतिहास, प्राचीन समुद्रों और जलवायु परिवर्तन की गवाही देती हैं। मोजावे डेजर्ट की चट्टानें न सिर्फ वैज्ञानिकों और भूगोलविदों के लिए बल्कि फोटोग्राफरों, एडवेंचर प्रेमियों और फिल्म निर्माण
निर्माताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। मोजावे डेजर्ट की चट्टानें धरती के भूगर्भीय चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है। यहाँ की विविधता, रंग और आकार हर किसी को हैरान कर देते हैं। अगर आपको प्रकृति की अनोखी कलाकारी देखनी है तो मोजावे डेजर्ट की रॉक फॉर्मेशंस जरूर देखिए। नंबर 4, एंटार्क्टिका। आज हम आपको लेकर चलेंगे पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे वीरान महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर। यह जगह जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खूबसूरत और अनछुई भी है। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका लगभग 98% हिस्सा बर्फ और बर्फीली चादरों से ढका हुआ है। यहाँ का क्षेत्रफल करीब 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। यहाँ की बर्फ की मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है और कुछ जगहों पर यह 4.7 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। अंटार्कटिका को पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर में औसतन 6 इंच से भी कम वर्षा होती है, और वह भी ज्यादातर बर्फ के रूप में। यहाँ का तापमान बेहद कम रहता है, 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, और सबसे कम तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सर्दियों में यहाँ 24 घंटे अंधेरा और गर्मियों में 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है। यहाँ कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च स्टेशन ही मौजूद है, जहाँ कुछ महीने वैज्ञानिक रहते हैं। अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियों में भी पेंगुइन, सील, व्हेल और अनगिनत समुद्री जीव जैसे क्रिल और प्लवक पाए जाते हैं। यहाँ की जमीन पर कोई पेड़ पौधे नहीं, लेकिन बर्फ के नीचे और समुद्र में जीवन की अनोखी दुनिया है। अंटार्कटिका की वीरानी, उसकी सफेद चादर और सन्नाटा इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बनाते हैं। अंटार्कटिका का हर हिस्सा मानो एक अलग ग्रह जैसा लगता है। यहाँ की प्रकृति ने अपनी सबसे कठोर और खूबसूरत कलाकारी दिखाई है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन और वीरानी के बीच की रेखा बेहद पतली है। यहाँ का सन्नाटा, सफेदी और रहस्य हर किसी को आकर्षित करता है। क्या आप इस बर्फीले महाद्वीप की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, कोलमांस्कोप, नामीबिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे अफ्रीका के नामीबिया देश के एक ऐसे रहस्यमयी और वीरान शहर की ओर जिसे रेत ने लगभग निगल लिया है। कोलमांस्कोप यह जगह आज एक घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर के नाम से मशहूर है, लेकिन कभी यह हीरो की चमक से जगमगाता था। 1908 में एक रेलवे कर्मचारी ज़ैकरायस लिवाला को नामीब रेगिस्तान में रेल लाइन के पास चमकती हुई एक पत्थर मिली। जब उसके जर्मन सुपरवाइजर ऑगस्ट स्टॉच ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि वह पत्थर हीरा है। इस खबर ने पूरे इलाके में हीरों की होड़ मचा दी। देखते ही देखते कोलमांस्कोप में सैकड़ों लोग किस्मत आजमाने पहुंच गए और यहाँ एक शानदार जर्मन शैली का शहर बस गया। 1920 के दशक के बाद जैसे जैसे हीरे की खदानें सूखने लगी और दक्षिण नामीबिया के दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा हीरे मिलने लगे, कोलमांस्कोप की चमक फीकी पड़ने लगी। 1954 तक यहाँ के सभी निवासी यह शहर छोड़ गए। इसके बाद नामीब रेगिस्तान की रेत ने इस शहर को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज कोलमांस्कोप पूरी तरह वीरान है। यहाँ के घर, स्कूल, अस्पताल सब जगह रेत भर चुकी है। टूटी फूटी खिड़कियों से तेज रेगिस्तानी हवाएं आती हैं। पुराने फर्नीचर, जंग लगे पंखे और बिखरी हुई चीजें अब भी यहाँ की समृद्धि की गवाही देते हैं। हर साल हजारों फोटोग्राफर और पर्यटक इस घोस्ट टाउन की रहस्यमयी खूबसूरती को देखने आते हैं। यह जगह अब एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है रेत से भरे कमरे, जिनमें कभी लोग हंसते गाते थे। यह शहर आज भी इतिहास, सपनों और वीरानी का अनूठा संगम है। कोलमांस्कोप एक ऐसी जगह है जहाँ कभी हीरों की चमक थी, अब सिर्फ रेत और सन्नाटा है। यह शहर हमें बताता है कि किस्मत और समय कैसे किसी भी समृद्धि को वीरानी में बदल सकते हैं। क्या आप इस रेगिस्तान में दफन सपनों के शहर को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और वीरान जगहों की कहानियां, जहां कभी जीवन की हलचल थी, आज सिर्फ सन्नाटा और रहस्य है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस जगह की कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।